भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक है। गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय जी हमारे साथ हैं। सर, क्या उम्मीद है कि यहाँ बैठक में क्या निर्देश मिलेंगे आज? आप सब जान रहे हैं कि विगत 1.5 माह से पूरे उत्तर प्रदेश में एसआईआर का अभियान चल रहा है और भारत निर्वाचन आयोग एसआईआर चला रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक दृष्टि से कोई मतदाता छूट न जाए यह प्रयत्न कर रही है और भारतीय जनता पार्टी पूरे संगठन के माध्यम से बूथ से लेकर के सभी बड़े नेताओं को ये हम सबका आग्रह है और ये प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रत्येक बूथ पर ऐसा कोई मतलब, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसआईआर के बारे में जान भी नहीं पाते हैं और गांव देहात में बहुतेरे ऐसे मतदाता हैं कि उनका मतदाता सूची में शुद्धिकरण हुआ नहीं है। किसी का परिवार का किसी एक बूथ पे है, कहीं पता चला दूसरे लोगों का दूसरे बूथ पे है। तो हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन बूथों पर अपनी टोली भेज करके प्रयत्न कर रहे हैं कि ये मतदाता सूची का जो शुद्धिकरण चल रहा है उसमें हम सब लोग सहयोग करें। आगे आज ये जो बैठक है निश्चित रूप से अगले फेज के लिए जो हमारे 18 वर्ष 1 जनवरी से 26 में 18 वर्ष की आयु पूर्ण किए नए मतदाता उनको कैसे हम कनेक्ट करें, युवा मतदाता को कनेक्ट करके उनको मतदाता बनाएं। और साथ ही साथ आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जिनका नो मैपिंग में है और कहीं दूसरे जगह चले गए हैं। तो नो मैपिंग वाले में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नीचे ये देखे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं जमा किए हैं या कहीं शिफ्टेड कर गए हैं। तो ये जानकारी दे करके कि जिनका कहीं डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा है तो जमा कराएंगे और नए मतदाता को फिर हम लोग जोड़ने का। अच्छा, ये सब जो आप बता रहे हो तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि होना ही चाहिए। हर नागरिक जिसका मताधिकार है उसका वोट बने। तो फिर विपक्ष को किस बात की गुस्सा है, वो कह रहे हैं? विपक्ष को इस बात की गुस्सा है कि सदैव मतदाता सूची में ये लोग हेर फेर करते रहे हैं। अब जब शुद्धिकरण हो रहा है तो उनको लग रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में उनके हेर फेर किए गए मतदाता अब एक जगह हो रहे हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि उनको लगता होगा कि नुकसान है। आप नहीं, आम जनता ये चाहती है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो, क्योंकि मतदान करने के समय जब मतदाता जाता है तो उसको तो पता है कि मुझे बूथ नंबर 15 पे जाना है और उसके परिवार को कुछ लोगों का 15 पे, कुछ लोगों को चला गया 19 पे। तो वो मतदाता निराश होकर के वापस चला आता है। जब वो मतदान नहीं कर पाता है तो उसको बड़ा कष्ट होता है। सदैव भारतीय जनता पार्टी इस बात की पक्षधर रही है कि वो प्रयत्न करती रही है कि मतदाता सूची में शुद्धिकरण हो और इस पूरे चुनाव निर्वाचन आयोग के इस अभियान को भारतीय जनता पार्टी सहयोग प्रदान कर रही है। अच्छा, घुसपैठियों वाला जो शोर है उसमें भी कुछ दम है या खाली झूठे मचा रहे हैं शोर? निश्चित रूप से आप स्पष्ट रूप से देखिए कि उत्तर प्रदेश में किसी जनपद में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो काम की तलाश में आए और वहाँ मतदाता सूची में, आधार कार्ड में यहाँ वहाँ नाम करवा करके और वहाँ के निवासी बन गए। वो निवासी बने हैं तो निश्चित रूप से हमारे उत्तर प्रदेश की जनता का हक खा रहे हैं और उनका उस मतदाता सूची में जो 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो स्वाभाविक तौर पे एक बहुत बड़ी संख्या हर जनपद से ये निकल रही है। अभी भाग रहे हैं, निश्चित रूप से भाग रहे हैं। सहजानंद राय जी गोरखपुर जैसी महत्वपूर्ण जगह पे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। निश्चित रूप से गोरखपुर क्षेत्र में जो चीज़ें हो रही उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि मतदाताओं का एक स्थान पर होना, रहते जहां है वहां पर उनका वोट होना, ये व्यवस्थित किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर किसी का वोट नहीं पड़ पा रहा था इस वजह से कि नाम कहीं डाल दिया है, होना कहीं चाहिए, वो भी व्यवस्थित हो रहा है। अंत में उन्होंने ये भी बताया कि जिनका हक नहीं है अगर वो भी हक खा रहे हैं तो उससे भी निजात एसआईआर से मिलेगी। एसआईआर पर भारतीय जनता पार्टी की गंभीरता देखते बनती है। कुछ तो है जो ये पार्टी समझ रही है और विपक्ष भी लगा तो है अंदर से, लेकिन बाहर से विरोध भी कर रहा है। अब क्या कुछ होगा 27 में यही तय करेगा एसआईआर ठीक किसके पक्ष में। फिलहाल तो एसआईआर मतदान आयोग या निर्वाचन आयोग की एक प्रक्रिया है जो जारी है और अभी उसमें समय बाकी है। नमस्कार।